नमस्कार, आप इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं। आपके साथ मैं दिनेश शर्मा हूं। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे पत्थरबाजों पर भजन सरकार के बड़े एक्शन की बात करेंगे। जयपुर के चोमू में 26 दिसंबर को बवाल मचा था। उसके बाद भजन लाल सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पत्थरबाजों पर अब बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उपद्रव से जुड़े आरोपियों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। इससे पहले प्रशासन ने घरों पर नोटिस चस्पा करके 3 दिन में अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। नोटिस की अवधि 31 दिसंबर को पूरी हो गई थी। ऐसे में शुक्रवार को प्रशासन ने भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में यह अवैध निर्माण हटाने की यहां पर कोशिश की। बीजेपी नेताओं ने इस प्रशासनिक कार्रवाई का पुरजोर स्वागत किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पत्थरबाजी के बाद आज हो रहा यह बुलडोजर एक्शन स्वागत योग्य है। हम इसका वेलकम करते हैं। ये उन लोगों की सोच और हिम्मत पर प्रहार है जो कानून को चुनौती देते हैं। ऐसे लोगों पर एक्शन जरूरी हो जाता है साहब। ये कार्रवाई पूरे राजस्थान के लिए एक नजीर साबित होगी, बीजेपी के नेताओं का कहना है। इधर कांग्रेस ने पूरे मामले में राज्य सरकार और बीजेपी को घेरा है। इस एक्शन को कांग्रेस ने और विशेष रूप से कांग्रेस नेता रफीक खान ने राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई यहां पर करार दिया है। वे कहते हैं कि बीजेपी ने बुलडोजर को अपना सिंबल बना लिया। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मेहमानों के पास जाएं उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिएगा किस तरीके से यहां पर बुलडोजर एक्शन किया गया। और ये तस्वीर आप देखिएगा, चोमू में भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच में यह एक्शन, यहां पर भजन सरकार का बड़ा एक्शन दिखाई दिया। पत्थरबाजों पर सरकार का यह एक्शन है। बुलडोजर यहां पर चलता है, भारी पुलिस टीम यहां पर मौजूद रहती है। और तस्वीर आप देखिएगा इंडिया न्यूज पर किस तरीके से यहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बीच सरकार का एक्शन होता है। बुलडोजर यहां पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बुलडोजर एक्शन का स्वागत करते हैं, लेकिन कांग्रेस को सरकार का यह बुलडोजर एक्शन रास नहीं आता। कांग्रेस सवाल यहां पर खड़े करती है इस बुलडोजर एक्शन पर कि ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया, बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्या थी, टारगेट कर रही है सरकार, ये कांग्रेस का कहना है। और स्पेशली नेताजी हैं रफीक खान साहब, कांग्रेस के नेता हैं, उनका यह कहना है, सवाल खड़े करते हैं वो सरकार के इस एक्शन पर। लेकिन सरकार का यह कहना है कि शांति भंग करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे साहब, हिंसा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और पुलिस पर पथराव करने वाले, पुलिस को पीटने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। तस्वीरें आप देखिएगा, बुलडोजर एक्शन यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में पहले नोटिस इनको बाकायदा यहां पर दिया गया था। उसमें डेट डिसाइड थी कि समयावधि के बाद आपके समस्त अवैध निर्माणों को हटा दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है, नोटिस के बावजूद भी अवैध निर्माण हटाए नहीं जाते हैं, तो फिर एक्शन लाजमी हो जाता है। सवाल कोई कितने ही खड़े करे, कोई कितने ही निंदा करे, लेकिन एक्शन, सूचना दी गई, नोटिस दिया गया, आगाह किया गया कि हटा लीजिए, यह समयावधि है। इस समयावधि के बाद जो कुछ करेगा प्रशासन करेगा, जो कुछ करेगी पुलिस करेगी। और यह होना था। आज का दिन जब आता है तो सुबह सवेरे से इस कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया जाता है। ये तस्वीरें चोमू से आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज राजस्थान पर। उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे, मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे और डिबेट के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में यहां पर जुड़ गया। भारतीय जनता पार्टी की नेता है निमिषा गौड, कांग्रेस के नेता है पौरुष भारद्वाज जी और मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ में लतीफ साहब, अब्दुल लतीफ आरगो साहब हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत लतीफ साहब से करेंगे। लतीफ साहब, चोमू में जिन लोगों ने शांति भंग की, जिन पर आरोप है कि इन्होंने चोमू में शांति भंग की, पुलिस पर पथराव किया, पुलिस के साथ बदसलूकी की, पुलिस का इकबाल खत्म करने की कोशिश की, उन पर आज यहां पर कार्रवाई की जाती है पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से। और अवैध निर्माण जो उनके थे यहां चोमू में, उनको ध्वस्त कर दिया जाता है। अब्दुल लतीफ आरके साहब, किस तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, उसके बाद बाकी हमारे 2 मेहमानों का रुख करेंगे।
अब्दुल लतीफ फारको साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बुलडोजर एक्शन पर? मेरा ये कहना है कि जी। बुलडोजर एक्शन गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार हम्म। 15 दिन का नोटिस देकर ही आपको कोई एक्शन लेना होता है। जी। इन्होंने 3 दिन का नोटिस दिया है, हम्म। पहली बात। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि ये जो कुछ भी घटना घटी गई है, हम्म। इस घटना के बारे में मेरा ये कहना है कि जब कोर्ट का स्टे था जी। तो किस अधिकार के तहत इन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर कंप्रोमाइज किया हम्म। और वो हटा करके कोर्ट के स्टे के बावजूद और उस जगह को उन्होंने वहां डिस्टर्ब की, उसको हटाने की जी। कोशिश की। और फिर जो है लोगों ने एक अफवाह फैला दी कि मस्जिद तोड़ रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं, और लोगों को हम्म। जोश दिला करके और ये घटना घटी। ऐसा लगता है कि पुलिस के साथ जिन लोगों ने ऐसा किया वो सारा का सारा पुलिस एक तरफा काम करने लगी। कैसे, हम्म। कौन से कानून के तहत पुलिस ऐसा कर सकती है हम्म। कि स्टे के बावजूद वो अपनी मर्जी से, उनको चाहिए था कोर्ट पे जाते, वो जो राजीनामा इनका हो गया था जी। उसको पेश करते कोर्ट में, और कोर्ट में पेश करके वहां से इजाजत लेते कि हम्म। ठीक है, अगर आपके किसी तरह का कंप्रोमाइज हो गया है हम्म। तो उस कंप्रोमाइज को वहां वेरीफाई करते और उसके बाद करते, तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन इन्होंने तो सारा का सारा कुछ लोगों के, मुझे तो ये शक है जी। कि जिन लोगों के साथ इन्होंने बैठ के कंप्रोमाइज किया है, हम्म। हो सकता है कि वो लोग जो हैं अब जो वहां के जिम्मेदार हैं उनमें से ना लेकर के, हम्म। और कुछ जो पुलिस के पास ऐसे लोग होते हैं जो मुखबिरी का काम करते हैं या हम्म। पुलिस की इंफॉर्मेशन का काम करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को, अपने चाहिए लोगों को बुला करके आपस में तय कर लिया होगा, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हम्म। हमारा कहना यह है, जो भी कुछ है हमारा कहना यह है कि पुलिस ने जो भी कुछ किया गलत किया। हम्म। उनको किसी भी हालत में स्टे की मौजूदगी में न तो वहां से पत्थर उठाने थे, न कुछ और करना था। पहले जो कुछ करना चाहते थे, अवाम को कॉन्फिडेंस में लेकर, लिखा पढ़ी करके, कोर्ट में जाकर है, पुलिस को पीटा जाता है। बुलडोजर एक्शन जब पुलिस लेती है तो सवाल उठते हैं। लतीफ साहब ने कहा, मैं स्वागत इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कुछ भी नियमों में नहीं है। पुरुष भारद्वाज जी, सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने, राजस्थान की पुलिस ने चोमू में हिंसा के बाद, चोमू में जो कुछ बवाला हुआ उसके बाद आज ही जो एक्शन लिया, किस तरीके से, क्या प्रतिक्रिया देने चाहेंगे? स्वागत करेंगे इस पूरे एक्शन का पुरुष भारद्वाज जी, भले ही आप चाहे विपक्ष में हो सर। दिनेश जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे कहना चाहूंगा कि जी। कांग्रेस पार्टी पुलिस पर या प्रशासन के किसी भी अधिकारी पर किसी भी तरह के हमले या किसी भी तरह की हिंसा का पूर्णतः विरोध करती है। हम्म। और जिसने भी पत्थर चलाए या मैं तो कह रहा हूँ लाठियां चलाई या किसी ने जानलेवा हमला किया, हाँ। निश्चित तौर पर उसको जो है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। परंतु जो सजा मिलनी चाहिए वो भारत के कानून के तहत मिलनी चाहिए। जी। भारत में सरकार का राज नहीं है, भारत में संविधान का राज है, भारत में न्याय का राज है। आपको हाँ। ध्यान होगा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं जो है वो 3 खंडों में बटी हुई है। एक खंड जो जिसको हम विधायिका कहते हैं उसका काम कानून बनाना है। एक खंड जिसको हम सरकार कहते हैं, हम इसको जिसको कार्यपालिका कहते हैं, उसका काम उस बनाए हुए कानून को लागू करना है। तीसरा खंड जो है न्यायपालिका, कि उसको उस बात पर निर्णय देना है कि भाई कोई भी मामला वास्तव में हुआ या नहीं हुआ। सरकार का काम सिर्फ जो प्रोसिक्यूशन का होता है कि अपराधी जो भी जी। होते हैं उनको संबंधित धाराओं में उनके खिलाफ उनको अरेस्ट करके पुलिस न्यायालय के सामने पेश करे, और पुलिस उसके बाद न्यायालय जो भी सजा दे वो निश्चित तौर पर पुलिस उसको एग्जीक्यूट कराए, उस पर कार्रवाई कराए। अब मैं इस वाले मामले की बात कहना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी सदा से इस बात को कहती है कि देश में संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर संकट खड़ा हो गया। हम इस बात को क्यों कहते हैं? देखिए, इससे चौमू वाला जो मामला है ये पूरा टेस्ट केस है इस पूरे मामले का। देखिए, मैं जैसा कि अभी आरको साहब ने फरमाया, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि किसी न्यायालय, उच्च न्यायालय में मामला चल रहा था और जब उच्च जी। न्यायालय का उस मामले में स्टे था, और मैं इस बात को कहता हूं कि अतिक्रमण होगा, निश्चित तौर पे होगा। मैं इस बात का खंडन नहीं कर रहा कि वहां पे जो है मस्जिद के नाम पे किसी ने अतिक्रमण नहीं किया होगा। हो सकता है वहां पे अतिक्रमण होगा, परंतु देखिए हमारे भारत में न्यायिक प्रक्रिया है। जब वो मामला कोर्ट में चल रहा है और न्यायालय ने अगर किसी मामले में स्टे दिया, तो मुझे लगता है कि उससे बड़े तो समझदार हम लोग तो नहीं है ना कोई भी। अगर न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय ने अगर उस पर स्टे दे रखा, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं सर। मुझे दिनेश जी मेरी बात पूरी कर लेने, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, जब न्यायाधीश महोदय ने उस मामले में पूरा स्टे दे दिया और उसके बाद में हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन को ये लगाओ कि भाई हमारी समझाइश करके हमें स्टे हटवाना चाहिए और हमें इस अतिक्रमण को चौड़ा करवाना चाहिए। मैं प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं मानता, परंतु प्रशासन को यह चाहिए था कि प्रशासन जो है वो संबंधित पक्ष जिन्होंने उच्च न्यायालय में जिन्होंने रिट दायर की हुई है, हाँ। उनको प्रशासन साथ में बैठा था, उनको बैठा करके उनसे राजीनामे होते, उन पर सारी उनको बात समझाइश होती और ये पूरा अतिक्रमण हटाने की समझाइश होने के बाद
में संबंधित दोनों पक्ष जो हैं वो माननीय उच्च न्यायालय में उस स्टे को हटवाने की एप्लीकेशन लगाते, और उस स्टे को जब वो हट जाता है उसके बाद न्यायालय आदेश देती है तो निश्चित तौर पर उसको तोड़ा जाना चाहिए था। परंतु यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं के स्टे के विरुद्ध आचरण करके प्रशासन खुद दोषी बना। प्रशासन ने खुद के स्तर पर समझाइश की, और आर्को साहब जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई कौन पक्ष थे, निश्चित तौर पे देखिए दिनेश जी, हमारा भारत का जो हमारे भारत में न्याय का शासन है, हमारे भारत में कानून का शासन है, हमारे भारत में किसी पार्टी का शासन या किसी धर्म का शासन या फिर किसी अन्य व्यक्तियों का शासन नहीं है, गिरोह का शासन नहीं है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कानून की नजर में तो सरकार भी बराबर की दोषी होती है। कई ऐसी घटनाएं हमने इतिहास में देखी कि जहां पे प्रशासन गलत हुआ तो वहां पे न्यायालय ने जो है प्रशासन के लोगों को भी सजा दी ना। तो मैं कह रहा हूँ आप इस बात की जांच तो करिए कम से कम कि प्रशासन जिन लोगों के साथ समझौता होने की बात कर रहा है, क्या वे लोग वही लोग हैं कि जो न्यायालय में जाकर के स्टे लेकर गए थे? अगर वो लोग वही लोग हैं तो मैं कह रहा हूं तो उसके बावजूद भी जो है इन दोनों की कानूनी प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि दोनों जाकर के कोर्ट में स्टे छुड़ाने की एप्लीकेशन देते और कहते कि राजीनामा हो गया, नंबर 1 बात। ठीक है पौरुष जी, आएंगे आपके पास, फिर आएंगे आपके दूसरी पास। बात देखिए दिनेश जी मेरी बात सुनिए। आप बात करें आगे, कानून प्रशासन राजस्थान का शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सजग है, और चोमू एक ऐसा शांत प्रिय जिला है जिसको लेकर के आज जो स्थितियां उत्पन्न हुई, आप कतई आप पत्थरबाजों का समर्थन नहीं कर सकते। 40 साल पुराना विवाद, 40 साल पुराना विवाद, 4 महीने से वार्ता चल रही, जब दो लोग जो दो समझौता करने के बाद मस्जिद कमेटी के मोहम्मद इशाद ने बताया कि हमारी पुलिस से वार्ता सफल हो गई और हम लोग राजी हो गए, उस जाम से, उस अतिक्रमण से, जिस कारण से यातायात बाधित होता था, चोमू के लोगों को परेशानी होती थी, चोमू के लोगों को परेशानी के कारण उसको तय किया गया कि इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और जब अतिक्रमण हटाने की समझौता वार्ता सफल हुई है, कितने दिन, 4 महीने बाद सफल हुई, मस्जिद कमेटी के लोगों ने तय किया कि हटाया जाएगा, तो कुछ जो शब्द बोले ना अभी, कुछ चिन्हित लोगों ने प्रशासन पर पत्थर बरसाए, उन अधिकारियों पर जो दिन रात त्योहार हमारे और आपकी चैन की नींद सोने के लिए अपनी नींद गवाते हैं, जान की बाजी लगा करके हमारी सुरक्षा करते हैं, उन पर पत्थर बरसाए। और आज वो ही कांग्रेस जिसने कन्हैया लाल का सर कलम होने दिया था, वही कांग्रेस आज उन पत्थरबाजियों के समर्थन में उतर के आई है वापस बाहर। ये राजस्थान है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पत्थर बरसाने वालों पर हम फूल नहीं बरसाएंगे। बिल्कुल, 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पौरुष जी आएंगे, पौरुष जी आएंगे, आपके पास। हमारे 6 पुलिसकर्मी आज घायल हुए हैं, और अब अतिक्रमण पर आइए, अतिक्रमण हटाने के लिए जब वहां पर गए, वो पत्थर हटाए जा रहे थे जिनसे आम जनता बाधित होती है। आप पौरुष जी जयपुर में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। चोमू की हालत देखिए, जब बच्ची अपने परीक्षा देने जाती है, जब वो एग्जाम में लेट पहुंचती है, वो एग्जाम नहीं दे पाती है, और जो वो चोमू के लोग अपने कार्य से बाहर निकलते हैं, यातायात के कारण, बाधित यातायात के कारण उनको देरी होती है। उस देरी के निस्तारण के लिए, कल्याणकारी प्रशासन को चुस्त करने के लिए जब नगर परिषद वहां पर गया, पुलिस प्रशासन गया, पत्थर को हटाने गया, व्यवस्था दुरुस्त करने गया, जिसकी समझौता वार्ता हो चुकी है, उसके पश्चात आप पत्थर बरसाएंगे। और अब आप देखिए अतिक्रमण, उन जिन लोगों ने पत्थर बरसाया था, 23 लोगों ने, उनकी जब जांच की गई तो बूचड़ खानों में गन पाई गई, अवैध हथियार पाए गए हैं वहां पर, और आप आज उनका पक्ष ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये एक बड़ी चुनौती है। पौरुष भारद्वाज जी, लतीफ साहब, मैं आऊंगा आपके पास। निमिषा जी एक सवाल, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। निमिषा गौड़ साहब, निमिषा जी आ रहा हूं मैं आपके पास। पौरुष जी आ रहा हूं, पौरुष जी मैं आ रहा हूं, निमिषा जी, पौरुष जी मैं आपके पास आ रहा हूं। निमिषा जी 2023 पढ़कर आइए आप। निमिषा जी एक सवाल मैं बताऊंगा, एक छोटा सा सवाल, कौन किसका पक्ष ले रहा है मैं बताऊंगा आपको। मुख्यमंत्री जी राजस्थान वासियों के लिए संवेदनशील है, हमारे मुख्यमंत्री जी चोमू वासियों के लिए संवेदनशील है, और गैंगस्टर एक्ट 2023 कहता है कि ऐसे किसी भी तरह के गैंगस्टर्स को पनपने नहीं दिया जाए। वहां के क्षेत्र में अवैध हथियार मिले हैं, बूचड़ खाने बंद कराए गए हैं,
चोमू शांति प्रिय है, ऑपरेशन क्लीन चला है वहां पर और चलता रहेगा। ठीक है निमिषा जी, राजस्थान की पौरुष हर भारद्वाज उस जी, क्षेत्र पौरुष जी चलेगा। आपने सुना जिस तरीके से जहां पर जिस तरीके से निमिषा जी ने अपराधी कहा छोड़ दे पुलिस पर राजस्थान। पत्थर बरसाने वालों पर सरकार, पुलिस और प्रशासन फूल कभी नहीं बरसा सकती, क्योंकि भजन सरकार का एक ध्येय वाक्य है जीरो टॉलरेंस नीति। बार बार सीएम भी ये कहते हैं, दोनों डिप्टी सीएम कहते हैं और आज निमिषा जी भी उसी बात को रिपीट करती है। लतीफ साहब सुनिएगा, अपना टीवी का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। लतीफ साहब, सरकार ये कहती है, भजन सरकार कहती है कि शांति भंग करने वाले, चोमू में हिंसा फैलाने वाले कोई भी हो। अच्छा एक मैं बात बताऊं आपको पौरुष जी, बार बार जिस तरीके से कांग्रेस ये आरोप लगाती है, सरकार ये भी कहती है, पुलिस और प्रशासन ने भी क्लियर किया है, पूरी कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से यहां पर की गई है। पौरुष जी, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है उसको ढंग से फॉलो नहीं किया गया, लतीफ साहब ने कहा कि 15 दिन के नोटिस के लिए कोर्ट भी कहती है। निमिषा जी, आपने कहा कि हमने निष्पक्ष कार्रवाई की, अच्छी बात है, निष्पक्ष कार्रवाई आपने की। पुलिस पर पत्थर बरसाने वालों पर फूल कभी नहीं बरसाए जाने चाहिए। पूरा राजस्थान इस बात का लतीफ साहब जी, हाँ, लतीफ इस साहब बात का आप कहेगा, जी, लेकिन एक आप जो चैन की लैक्यूना, नींद एक सोते लैक्यूना हैं। लतीफ साहब ने बताया कि निमिषा नोटिस जी, पीरियड सुन बड़ा लो, शॉर्ट रहा सुन तो आपका। निमिषा जी, फिर आप ही जज बन जाओ, ऐसा करो। आपकी देखिए, सरकार है निमिषा जी, अपने आपको हाई जज कोर्ट में बनने जज का के कोई पद पे अधिकार नियुक्ति नहीं करवा है। लो आप, ऐसा करो। हमारे एक चोमू लैक्यूना, वासियों यहाँ पर के एक लैक्यूना की सुख तरफ के लिए ध्यान दिलाते हैं। इनसे- पौरुष इनसे भारद्वाज जी बुलवा कहते रहे हैं, हैं, इनसे पौरुष बुलवा जी रहे हैं, कहते इनसे हैं, बुलवा रहे हैं। पौरुष जी कहते हैं, दिनेश लतीफ जी- साहब कहते हैं 15 दिन का समय कम से कम दिया जाना चाहिए था। हम मानते हैं कि अतिक्रमण है, होगा। लतीफ साहब ये कहते हैं पत्थर बरसाने वालों के समर्थन में हम कभी नहीं खड़े होंगे। पौरुष जी भी ये कहते हैं हम कभी नहीं खड़े होंगे। आपको ये जानना होगा दिनेश जी देखिए, दिनेश जी मुझसे बुलवा रहे हैं, इनसे बुलवा रहे हैं कि हमारी दिनेश बात जी, हो किस- पौरुष जी किसको आ रहे हैं बोलना आपके है? पास, पौरुष जी आ रहे हैं। पौरुष जी जी अपनी बात रखिएगा। पौरुष जी, निमिषा जी कहती हैं कि ये वो लोग हैं, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पत्थरबाजों के समर्थन में आकर के खड़ी हो जाती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राजस्थान का माहौल खराब करने वाले लोगों के समर्थन में तुरंत आकर के, कांग्रेस का हाथ किनके साथ मिल जाता है? जो लोग पुलिस की अपराधियों के अस्मिता साथ को चुनौती कांग्रेस देते का हैं, हाथ- जो हाँ, लोग अभी मैं बताऊंगा, राजस्थान पुलिस के, बताऊंगा, आप सुनिए ना, जो सेंगर- लोग राजस्थान सेंगर- पुलिस के सम्मान को तोड़ने का काम करते हैं, जो लोग होली दिवाली हमारी रक्षा करती हैं, जब उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है तो कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन करती है, ऐसे लोगों का साथ देती है। पौरुष भारद्वाज जी। दिनेश जी देखिए, मैं आपसे पहली बात निवेदन करूंगा कि मैं जवाब दूंगा, उसके बीच में मेरे हिसाब से किसी को नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल मेरी पौरुष बात जी, पूरी पौरुष जी होगी। आपके पास पूरा पूरे समय है, प्रश्न- कोई देखिए, आपको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, निमिषा आप जी अपनी को बात पता है, रखिएगा। निमिषा जी को पता है पौरुष भारद्वाज तथ्यात्मक जवाब देगा। हाँ। निमिषा जी नहीं बोलने देगी। भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जब सामने वाला तथ्यात्मक जवाब देने लगे तो बीच में हाँ। बोलो। भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग का हिस्सा है। अब देखना आप लगातार बोलेंगे, अब आप देखना रखिए, लगातार आप बोलेंगे। अपनी मैं बात बता रहा हूँ, मजबूती अभी के साथ लगातार रखिएगा। बोलेंगे। पौरुष जी उसके बाद निमिषा जी के पास भी चलेंगे, लतीफ साहब के पास चलेंगे। सुनो, अब मैं ये बात बोल रहा हूँ, अभी लगातार बोलेंगे मेरे बीच में। मैं आपसे हाँ। इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए, अगर ये कह रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी बुलडोजर एक्शन के कानूनी तरीके से होने का विरोध कर रही है, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे लोगों के साथ खड़ी हुई है? 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जी। बुलडोजर कल्चर पे चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि किसी एक व्यक्ति की गलती की सजा उसके परिवार को नहीं दी जा सकती। हाँ। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी साथ में कही है कि भाई अगर कोई अतिक्रमण होता है और वो सार्वजनिक स्थान में पाया जाता है, निजी तो आप तोड़ ही नहीं सकते किसी भी हालत में। किसी अपराधी का अगर निजी मकान है उसको तो आप तोड़ ही नहीं सकते। जी। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अपराधी के द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो पहले उसको जो प्रशासन 15 दिन का नोटिस देगा और उसके बाद 15 दिन का नोटिस आने के बाद में अगर प्रशासन पाता है कि भाई अतिक्रमण वास्तव में अवैध है तो उसके बाद ही उसको 15 दिन न्यायालय में अपील करने के लिए अवसर दिया जाएगा। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाथ है अपराधियों के साथ, जी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का हाथ भी अपराधियों के साथ? इस बात का जवाब लीजिए। नंबर 1 लीजिए, बात। जवाब नंबर 2 दीजिए बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा, अब देखिए, रुकिए ना एक बात हाँ, पूरी हो बताइए, जाने दीजिए। प्लीज। निमिषा जी बात पूरी हो जाए। दूसरी बात है कि इन्होंने कन्हैयालाल जी का भी कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र किया। पौरुष देखिए जी, कितनी पौरुष जी, बेशर्मी से बात- राजस्थान की पुलिस पिटने के लिए है क्या? राजस्थान की पुलिस हाँ, सिर्फ पिटने हाँ, के लिए हाँ, है? ये- राजस्थान दिनेश के जी, पुलिस हाँ, को, दिनेश जी, राजस्थान दिनेश के जी, पुलिस दिनेश की जी, सम्मान को इस दिनेश तरीके से जी, कोई पैरों के तले दिनेश रोक जी, देगा? मैं जवाब दे रहा हूं। राजस्थान दिनेश पुलिस जी, की आपकी वर्दी बात खींच ली का जवाब जाएगी, दे रहा हूं। टोपी फाड़ दी दिनेश जी, जाएगी, आपकी बात का सितारे जवाब उपाड़ दिए निमिषा जी जाएंगे। बोलेंगे। हाँ, देखना, अब निमिषा ये जी बोलेंगे। कांग्रेस का आपको गोयल जवाब लगता मुझे लतीफ है। साहब, हाँ, मैं लतीफ जवाब दे रहा हूं। साहब, निमिषा जी, 2 राजस्थान मिनट। पुलिस निमिषा का जी, एक 2 मिनट। बाल बड़ा मजबूत है यूं सर, करिए। राजस्थान की पुलिस का निमिषा एक जी, बाल 2 बड़ा मिनट। मजबूत है। सियासत अपनी दिनेश जगह है, जी। लेकिन पौरुष जी, राजस्थान पुलिस के मान दिनेश जी। सम्मान इकबाल की जब बात आती है तो हर राजस्थानी को कई बार फक्र भी होता है। क्या हमारी पुलिस पिटने के लिए है? भीड़ इकट्ठा होगी, पत्थरबाज इकट्ठा होंगे, टोपी खींच ली जाएगी, सितारे तोड़ दिए जाएंगे कंधे पर से, पुलिस की वर्दी को खींच लिया जाएगा, दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाएगा। ये हिमाकत राजस्थान में कुछ लोगों की। ऐसे पत्थरबाजों को दिनेश संरक्षण, जी, ऐसे पत्थरबाजों को सर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पौरुष जी,
दिनेश जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि राजस्थान की पुलिस जो हमारी सर्दी, गर्मी, बरसात, होली, दिवाली, ईद या जो भी त्योहार होते हैं उनको सबको छोड़ करके हमारी रक्षा में खड़ी रहती है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर पुलिस दीपावली के होली साथ की हर इनको नागरिक का ईद- खड़े रहना फर्ज है। परंतु मैं आपका ध्यान एक दिलाना चाहूंगा कि 11 दिसंबर 2025 को जयपुर में कालवाड़ रोड पर कचरा फेंकने की एक घटना हुई थी, जिसमें दो पक्षों में जो है आपस में झगड़ा हो गया और वहां पे पुलिस की तरफ से समझाइश करने के लिए कि एएसआई गए थे, कुछ महिला कांस्टेबल गई थी, वहां पे लगातार जो है उस पक्ष के द्वारा पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, जिसमें एएसआई के जो है सिर फूट गया, उनके 8 टांके आए थे और महिला जो कांस्टेबल थी उनका फ्रैक्चर हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वहां पुलिस का एक बाल कमजोर नहीं हुआ? क्या वहां पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? अनेकों ऐसी खबरें हमने इंडिया न्यूज पे देखी है कि जहां पर पुलिस जो है, पुलिस और प्रशासन और एसडीएम लेवल के लोग जो है वो बजरी खनन रोकने के लिए गए, बजरी माफिया ने उनके ऊपर गाड़ी चला दी, पुलिस वालों को पीट पाट के भगा दिया। क्या वहां पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हमारा संविधान का आर्टिकल 14 हमें समानता का अधिकार नहीं देता? पुलिस कार्रवाई करे, निश्चित तौर पर करे, सरकार कार्रवाई करे, कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। परंतु जब पौरुष ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म और जाति देख करके बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, धर्म और जाति के आधार पर राजस्थान में बुलडोजर एक्शन हुआ है। पौरुष भारद्वाज जी, क्या धर्म और जातियों के आधार पर बुलडोजर एक्शन होता है? क्या ये एलिगेशन आप लगा रहे हैं? धर्म और जातियों के आधार पर बुलडोजर एक्शन होता है राजस्थान में, देश में? मैं तो आपसे कह रहा हूँ, क्या बजरी माफिया जिसने हमारे पुलिसकर्मियों पे कई बार गाड़ी चढ़ाई, तो क्या आपने उनके खिलाफ एक बार भी कार्रवाई करी? जो मैंने आपको कालवाड़ रोड की घटना बताई, ठीक है पौरुष जी, निमिषा जी से जवाब लेते हैं। पौरुष जी, ठीक है, 50 ऐसे केस है कि जहाँ पे पुलिस के ऊपर हमले हुए, पुलिस के सर फूटे गए, पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। ठीक है, अभी यही जवाब लेते हैं, अभी यही जवाब लेते हैं। राजस्थान के लाखों लोग सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है निमिषा गौड़ जी। निमिषा जी, पौरुष ये कहना चाहते हैं धर्म देख करके बुलडोजर एक्शन होता है, जातियां देख करके राजस्थान में बुलडोजर एक्शन होता है। पौरुष भारद्वाज जी ये एलिगेशन कर रहे हैं राजस्थान की सरकार को, आपकी पार्टी को, कि धर्म देख करके बुलडोजर एक्शन होता है। बुलडोजर एक्शन तो वहां भी होना चाहिए था जो घटनाएं पौरुष भारद्वाज जी गिना रहे हैं, लेकिन यहीं पर सिर्फ समुदाय विशेष को, धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए बुलडोजर एक्शन करने का यह आपका पूरा प्रोसेस है। निमिषा जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? दिनेश जी, झूठी और तर्कहीन बातें करना कांग्रेस की प्रवृत्ति है। कभी सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया से ये कार्रवाई करते हैं जब इनके पक्ष की बात की जाती है, और जब इनके विपक्ष की बात की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय का औलाना देते हैं। तो देखिए, आज राजस्थान के चोमू स्थान पर जिस तरह से अवैध अतिक्रमण को नगर परिषद ने हटाया, अवैध अतिक्रमण बोला है, और अतिक्रमण हटाने के दौरान मैं पुनः बोल रही हूं, वहां पर अवैध हथियार भी मिले और लाइसेंस के बिना वह 20 अवैध बूचड़ खाने चल रहे थे वहां पर। हथियार मिलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, हम सब के लिए। लगातार उस अतिक्रमण पर बुलडोजर नगर परिषद ने कानून सम्मत चलाया है जी। उसको बचाने के लिए क्या राजस्थान में कांग्रेस ये चाहती अवैध हथियार रहे? क्या कांग्रेस ये चाहती अवैध अतिक्रमण रहे? क्या ये कांग्रेस में चोमू में विधायक ये चाहती है, जो शिखा बराला चाहती है वहां पर, कि वहां पर वहां की जनता को यातायात की समस्या से निदान न मिले? क्योंकि आज इस पूरे प्रकरण में कोई चुप है तो वहां की कांग्रेस की विधायक चुप है। मैं पूरे टाइम देख रही थी मीडिया में, उनकी कोई बाइट नहीं आई है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया उनका। इसका मतलब वो कहीं निमिषा जी, एक मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा, एक चीज को और क्लियर कीजिए ना प्लीज, एक सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट करूंगा। ये कहते हैं, पौरुष जी की पार्टी ये कहती है, कांग्रेस के तमाम नेता ये कहते हैं, बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, आपकी सरकार पर, कि आप धर्म देख करके बुलडोजर तुरंत मंगा देते हैं। ये क्या है, मुस्लिम है तो लाओ भाई लाओ, जल्दी बुलडोजर लाओ यार, चलाओ बुलडोजर चलाओ। कांग्रेस ये कहती है, ये प्रोसेस आप एडॉप्ट करते हैं, जल्दी चलाओ, कहीं देर नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि मामला मुस्लिम का है। ये क्या राजनीति है? ये कहते हैं ये बदले की भावना नहीं, रिवेंजफुल एक्शन नहीं, तो ये क्या है? ये रिवेंजफुल एक्शन नहीं तो क्या है? दिनेश जी, अवैध हथियारों का है, अवैध बूचड़ खानों का है, शांति भंग करने का ही आरोप पर्याप्त है जो आज कानून सम्मत कार्रवाई चोमू में की गई है। हमारे 6 पुलिसकर्मी घायल हैं, वो जो 24 घंटे में से 20 घंटे हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति, कालवाड़ रोड वाली घटना, पौरुष जी कहते हैं बुलडोजर एक्शन तो कालवाड़ रोड की घटना पर भी होना चाहिए था, बुलडोजर एक्शन तो इन तमाम घटनाओं पर करना चाहिए था सरकार को। जब पौरुष जी के घर में पर्याप्त बिजली आती है, जब उनके घर में हर घर में नल से जल अभियान से उनको
एक अच्छा स्वच्छ जल मिल रहा है, जब राम सेतु लिंक 2024 से मिलने लगा ना निमिषा जी, निमिषा जी, चाहे उससे पहले पड़ोसी कुएं हो, में चाहे जल आते निमिषा थे हो, और या राजस्थान के 8 करोड़ नागरिकों, हाँ। उन सभी के सुख चैन की नींद के लिए राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। वो विकास पुरुष है, वो दिन रात एक करके 18 घंटे हम राजस्थान को आधारभूत सुविधाएं भी दे रहे हैं, राजस्थान की गरीबी को समाप्त कर रहे हैं। राजस्थान के वासी अब बिजली की समस्या से नहीं जूझ रहे हैं, वो बिजली देने वाले बन चुके हैं। ठीक है, फिर आएंगे आपके पास, एक बार फिर आपका रुख करेंगे निमिषा जी। लतीफ साहब हमारे साथ काफी देर से जुड़े, निमिषा जी आएंगे आपके पास। लतीफ साहब, पुरुष जी आपके पास भी आएंगे, पहला रुख अब लतीफ साहब का करेंगे। लतीफ साहब आपने आपने कहा कि इसमें प्रोसेस का वेलकम मैं नहीं करूंगा। लतीफ साहब पुरुष जी आपके पास आ रहे हैं। अब्दुल लतीफ साहब से मेरा सवाल है, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों से, निमिषा जी, पुरुष जी आपके पास फिर आएंगे। लतीफ साहब यहां पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। लतीफ साहब, जिस तरीके से विवाद चाहे कोई भी हो, अतिक्रमण का हो, अवैध कब्जे का हो, लेकिन जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था। निश्चित रूप से जब ऐसी घटनाएं निकल करके सामने आएंगी तो पुलिस काम भी करेगी, प्रशासन काम करेगा, कानून की धाराओं में हिसाब किताब भी होगा। और जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन आज चला, आपने कहा कि मैं इसका स्वागत यहां पर नहीं कर सकता। लतीफ साहब, वहां पर जब हथियार मिलते हैं, जमीन के नीचे गड़े हुए हथियार मिलते हैं, अवैध मीट, बूचड़ खाने जैसी तस्वीरें जब निकल करके सामने आती हैं, तो लतीफ साहब आपको नहीं लगता, चाहे कोई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कानून मुझे नहीं लगता, संविधान मुझे नहीं लगता कि धर्म देख करके, जातियां देख करके काम करता होगा। नहीं भाई, विशेष रूप से यहां जल्दी, हालांकि कांग्रेस आरोप लगाती है, मुस्लिम समाज के कुछ प्रतिनिधि भी आरोप लगाते हैं, लेकिन जब जमीन के नीचे से अवैध हथियार निकलेंगे तो निश्चित रूप से राज्य की संप्रभुता को भी खतरा होता है, हमारी सुरक्षा को भी खतरा होता है। सर, पुलिस के इकबाल की भी बात होती है, अमन चैन खुशहाली की भी बात होती है, तो ऐसे लोगों पर क्यों ना कड़े से कड़ा एक्शन हो? इसमें इतनी सियासत क्यों, इसमें इतना विरोध क्यों? लतीफ साहब, मैं जवाब दूं? हाँ बिल्कुल सर, प्लीज, वेलकम। देखिए, पहली चीज तो जो आज ये कह रहे हैं हथियार मिले हैं, हाँ बिल्कुल हथियार मिले हैं सर, बिल्कुल हथियार मिले। हमारे यहाँ तो सब्जी काटने का चाकू भी है तो उसे हथियार कहते हैं। और निमिषा जी सुन लीजिएगा, हमारे यहाँ तो सब्जी काटने का चाकू होता है, उसको भी हथियार कहा जाता है। इन्होंने हथियार बांटे हैं हिंदुओं के एक एक घर में जा जा करके, तलवार बर्छे, मुसलमानों के खिलाफ ये हथियार बांटे हैं कि तो ऐसे लोगों पर भी कड़ा एक्शन होना चाहिए। लतीफ साहब, ऐसे लोगों पर भी कड़ा एक्शन होना चाहिए। कानून के दायरे में सब हैं सर, कानून के दायरे में सब हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब कानून के दायरे में है। पूरी बात सुन ले आप। हाँ बिल्कुल, पूरी बात सुने, आप बोलने दें हमें। बिल्कुल, खुला मंच है सर। लतीफ साहब, खुला मंच है, आपका पूरा सम्मान है, आप मन से अपनी बात रखिएगा। बोलने तो दें आप। कि जहां तक हथियार और ये बूचड़ खाने आज के हैं क्या? आज क्यों नजर आए इनको बूचड़ खाने? ये आज परसों से चल रहे हैं या आज ही नजर आए इनको बूचड़ खाने? अंडरग्राउंड चल रहे थे और ये मुझे बताओ, ये आप अंडरग्राउंड हो गए? अरे तो बोल तो लेने दो, आप तो खूब बोल ली, अब हमें तो बोल लेने दो। हाँ प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। के साथ आप नहीं हो सकते, राजस्थान शांति वाला प्रदेश है। मुझे ये बताएं आप, निमिषा जी कह रही है जो हो चुका, कांग्रेस के राज में हो चुका, गहलोत साहब के राज में हो चुका, अब ये सब नहीं चलने वाला है। ना तो अंडरग्राउंड चलेंगे, ना ऑन ग्राउंड बूचड़ खाने चलेंगे, ना अंडरग्राउंड हथियार बर्दाश्त होंगे, ना ऑन ग्राउंड हथियार बर्दाश्त होंगे। बड़े बड़े लंबे लंबे लाठियां थी उनके पास और वो मारते हुए निकाल के लाए, वो कौन थे? जरा इनसे बताओ, गन मिली है, कौन से कानून में है कि पुलिस सिविल ड्रेस में जाकर के और लड़की घर से निकाल के मारती हुई लेके आएगी? बूचड़ खाने मिले, अवैध कार्य नहीं चलेगा। आप बताइए कहाँ चल रहे हैं? तो लतीफ साहब फिर कह दीजिए ना, लतीफ साहब, जुल्म करना चाहिए क्या? लतीफ साहब, और जहां तक ये हथियार है, मैं तो खुद कह रहा हूँ आपको, हाँ, कि हथियार वो हो नहीं सकते। आप देखिए 3 दिन बाद बता रहे हैं कि उनके हथियार निकले हैं। ये तो आप कुछ भी कह दें, पुलिस को तो केस बनाना है, मुसलमानों को गुनाहगार साबित करना है। साहब, आप और चाहे ये कह दें,
सुख शांति से रहता ये है, कोर्ट को नहीं मानते, सुरक्षित रहता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। राजस्थान की इससे पुलिस, बड़ा क्या सबूत चाहिए हमारे से? राजस्थान की ये जो चाहे पुलिस करते हैं, हमारी ये सुरक्षा पावर करती में है। लतीफ साहब, आप आरोप लगा रहे ये हैं। जो चाहे लगा दे। पुलिसकर्मियों के निमिषा जी प्रति सुन आपका लीजिएगा, कोई सद्भाव नहीं मुसलमानों है। को तो गुनहगार बनाना है आपको, मुसलमानों को गुनहगार साबित करना है, है। इसलिए कॉन्स्पिरेसी रच रही है आपकी पुलिस, आपका प्रशासन। मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ जो है, षड्यंत्र रचा जा रहा ये है। one-sided अब्दुल सारा लतीफ सारा फारूक हो साहब रहा कह है। रहे हैं जहाँ भी मुसलमानों के मुसलमान खिलाफ होते हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, आप सारा लोग टारगेट one-sided कर रहे होता हैं, गन मिली मैं है, इनको सबूत गन दे मिली रहा है, हूं कि बेवजह टाइगर पुलिस का अफेयर स्टेटमेंट बांटे जा आता रहे है। हैं, उसमें क्या एक्शन लिया बताओ जरा। देखिए दिनेश जी, सर्वप्रथम तो ये सारे काम हमारी one-sided हो रहे हैं, सब काम मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। और मुसलमान को तो चाहते हैं यहाँ 2 नंबर। अच्छा एक सवाल करूं मैं आपसे, लतीफ साहब एक सवाल करूं, राजस्थान में किसानों को 24/7 बिजली मिलेगी तो क्या मुस्लिम के घर में नहीं जाएगी? मुस्लिम जो किसान है उसके घर में नहीं जाएगी? राजस्थान में 24/7 बिजली मिलेगी, 7 दिन बिजली मिलेगी, क्या जो मुस्लिम खेतीहर किसान हैं वो उस बिजली का उपभोग नहीं करेंगे? राजस्थान में जब नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे क्या मुस्लिम बच्चे उसमें नहीं पढ़ेंगे? राजस्थान में बसों की संख्या में इजाफा होगा, मुस्लिम पैसेंजर उसमें यात्री नहीं करेंगे। उसका जो है जांच नहीं हुई, हम जांच की मांग कर रहे हैं कि भाई जांच करो कि ये अफवाह किसने फैलाई कि मस्जिद तोड़ी जाएगी, ये जांच करो कि ये कैसे हुआ। हाई कोर्ट, चलिए आप ही बता दीजिए आरको साहब, आप क्या एलिगेशन लगाना चाहते हैं? ये अफवाह किसने फैलाई? अच्छा आप पूरे राजस्थान के लाखों लोग सुन रहे हैं, ये अफवाह आखिर फैलाई किसने? आप क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम ये मस्जिद तोड़ने वाली अफवाह किसने फैलाई? आप बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने, कौन फैलाएगा? और फिर रात को 1:30 बजे ये ऐसा चोमू में कौन शख्स है, ऐसे चोमू में वो कौन लोग हैं जो अफवाह फैलाएंगे, माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे? वहां है 1 किलो दूर, और ये बार बार कह रही हैं कि यहाँ से आप अवरोध है, यहाँ ट्रैफिक में प्रॉब्लम है, तो ये हाईवे तो है नहीं, यहाँ कोई ट्रैफिक ही नहीं है, यहाँ तो लोकल ट्रैफिक है, ये हाईवे है ही नहीं। ठीक है, आपके पास फिर आएंगे पौरुष भारद्वाज जी। अभी जिस तरीके से निमिषा जी ने कहा कि सब कुछ इस सियासत को उफान देने में, यहाँ पर इस पूरे मामले में बखेड़ा खड़ा करने में, बेवजह तूल देने में कांग्रेस लगातार पेट्रोल छिड़कने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। भजन लाल जी की सरकार अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हर एक राजस्थानी की सुरक्षा की गारंटी हमारी है, पूरे राजस्थान की, चाहे चोमू हो, चाहे दूदू हो, चाहे फागी हो, चाहे जयपुर हो, चाहे अलवर भरतपुर, कुछ भी हो, कोई भी शहर हो, गांव ढाणी के लोगों की सुरक्षा की गारंटी सरकार की है, पुलिस की है, प्रशासन की है, इसलिए पत्थरबाज बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस आग में घी डालने का काम कर देती है, क्योंकि कांग्रेस का हाथ पत्थरबाजों के साथ जाकर के मिल जाता है। पौरुष भारद्वाज जी आपसे जवाब लेंगे, उसके बाद निमिषा जी के पास चलेंगे। पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस का हाथ बार बार पत्थरबाजों के साथ क्यों मिल जाता है? आरको साहब, मैं दिनेश जी आपकी बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है वही देश का संविधान है। कांग्रेस पार्टी ना कभी किसी जाति को देख करके राजनीति करती है, ना किसी धर्म को देख करके राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी करती है क्या जाति और धर्म देखकर राजनीति? भारतीय जनता पार्टी एक्शन जाति धर्म देखकर लेती है। पूरी हो जाने दीजिए, बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हाँ बिल्कुल, पूरा समय है सर पौरुष जी, आपके पास पूरा समय है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो संविधान है वही देश का संविधान है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश के नागरिकों को इस नजर से नहीं देखा कि हम किसी धर्म का समर्थन करें, हम किसी जाति का समर्थन करें, हम किसी धर्म की खिलाफत करें, हम किसी जाति की खिलाफत करें। कांग्रेस पार्टी ने जो है, कांग्रेस पार्टी का इस बात को दृढ़ इच्छा शक्ति से मानना है कि जैसे हमारा सनातनी होने के नाते हम हमारे गीता या हमारे जो पुराण है हम उनका पालन करें, मुस्लिम होने के नाते हम कुरान का पालन करें, वैसे हम लोग एक नागरिक होने के नाते देश के संविधान का पालन करें। और कांग्रेस पार्टी, आप कह रहे कांग्रेस पार्टी का हाथ पत्थरबाजों के साथ, कांग्रेस पार्टी का हाथ पत्थरबाजों के साथ नहीं, कांग्रेस पार्टी का हाथ संविधान के साथ। अगर संविधान, हमारे संविधान ने कोई व्यवस्था दी है किसी प्रकार की, तो अगर कोई भी सरकारें उस संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर के कार्रवाई करती है तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर उसका विरोध करती है। और अगर ये सरकारें संवैधानिक प्रावधानों के तहत उन पत्थरबाजों पर कार्रवाई करेगी, और आज जैसा कि निमिषा जी बता रही है कि अगर वहां पर कोई हथियार मिले उसके खिलाफ, उन व्यक्तियों के खिलाफ भी अगर सरकार जो है वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेगी तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। परंतु कांग्रेस पार्टी को दिक्कत जब होती है कि जब आप वोट बैंक की राजनीति करने के लिए पर्टिकुलर एक समुदाय को दिखाने के लिए दूसरे समुदाय के कंधे में बंदूक रख देते हैं, और आपकी सारी कार्रवाई जो होती है वो धार्मिक आधार पर होती है। और दूसरी बात, धार्मिक आधार पर होती है और संविधान का हनन करके होती है।
मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के हाथ पत्थरबाजों के साथ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का हाथ भी पत्थरबाजों के साथ है? इस बात का जवाब दीजिए। नहीं है ना। और दूसरी बात, अभी उदयपुर वाली घटना की बात चल रही थी, उदयपुर वाली बात की निमिषा जी ने कही थी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि उदयपुर वाली घटना के अंदर जो हत्यारा था कन्हैयालाल का, कौन था मुझे बताइए? भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का नेता था ना वो। उसकी कई पोस्टें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ थी ना। और हमने तो 48 घंटे में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया था। हमने तो स्पेशल कोर्ट का हमने तो स्पेशल कोर्ट का गठन कर दिया था। ये एनआईए में उस केस को लेकर आंसू बहाने वाली कांग्रेस, आतंकवादी घटनाओं पर रोटी सेकने वाली कांग्रेस, लाशों की राजनीति करने वाली कांग्रेस आज राजस्थान के चोमू में पत्थरबाजों के साथ खड़ी है। कोई नया नहीं, ये आपका पुरानी प्रवृत्ति है, इतिहास है कांग्रेस का। कि जैसे निमिषा जी आएंगे आपके पास आएंगे प्लीज। जैसे सच्चाई सामने आए, जैसे सत्य सामने आए, बोलना शुरू कर दो। ये बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा है। मैं आपसे इस बात को कहना तो चाहूंगा, मक्कारों के साथ करती है। और रही बात संविधान की सुरक्षा की, तो कांग्रेस ने संविधान का जितनी बख्श कांग्रेस बनी है। ठीक है, पौरुष जी आपके पास आएंगे। निमिषा जी सुनिएगा, निमिषा जी पौरुष जी आपके पास आएंगे, लतीफ साहब आएंगे। निमिषा जी पौरुष भारद्वाज जी, निमिषा जी का दुरुपयोग करते हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके तानाशाही से कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र का गला घोटा था। आज वो चोमू के रहने वालों का गला घोटना चाहती है। चोमू के रहने वालों को शांति स्थान की जगह। ठीक है, पौरुष जी आपके पास फिर आएंगे, पौरुष जी आएंगे। निमिषा गौड़ साहब, निमिषा जी मेरा एक आपसे सवाल। निमिषा जी पौरुष जी रुकिए प्लीज। ठीक है, पौरुष जी आपके पास फिर आएंगे। निमिषा जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं, सुशासन का संकल्प है, अपराध पर प्रहार होगा और आम जन में भरोसा होगा, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये कहती है, पौरुष जी ने भी कहा, पौरुष जी ने काफी पावर के साथ कहा, पूरे जोर लगा करके कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये धर्म देख करके एक्शन लेती है, धर्म देख करके बुलडोजर एक्शन लेती है। ये भी कहते हैं कांग्रेस का संविधान और देश का संविधान एक जैसा है, हम विकास की राजनीति करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बेवजह हम पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, जबकि ये खेला तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मुस्लिम शब्द आया नहीं और निश्चित रूप से गुनहगार साबित करने पर भारतीय जनता पार्टी तुल जाती है। लतीफ साहब बैठे, पूरे मुस्लिम समाज का मैं मानता हूं जयपुर से प्रतिनिधित्व आप करते हैं, ये भी कहते हैं कि इस थोट को बदलिए ना, कानून के हिसाब से काम करिए ना, एक्शन संविधान के हिसाब से लीजिए, आईपीसी की धाराओं में लीजिए, ये हिंदू मुस्लिम देख करके एक्शन मत लीजिए और खासतौर से इस तरीके का बुलडोजर एक्शन मत लीजिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है हमारा आम जन में विश्वास है, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस पर हम काम करते हैं। निमिषा जी देखिए, कांग्रेस के प्रतिनिधि ने जोड़ देके कहा, तो झूठ को तो जोड़ देना ही पड़ेगा। नहीं तथ्यों को शार्पनेस बताना पड़ेगा। अब देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 13 नवंबर को दिया गया निर्णय झूठ था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने पौरुष जी आएंगे आपके पास, पौरुष जी आपके पास फिर आएंगे, पौरुष जी नोटिस जारी नहीं किया, पौरुष भारद्वाज जी आपके पास फिर आएंगे। निमिषा जी को सुनते हैं, पौरुष जी आपके पास फिर आएंगे। जारी नहीं की गई थी, क्या ये भी झूठ है? मैं इस बात को भी जोर लगा के कह रहा हूँ, क्या मैं इस बात को झूठ बोल रहा हूँ? 3 कड़वे सच सामने आए। बताइए प्लीज। पत्थरबाजों पर पत्थरबाजी की गई हमारे पुलिस कर्मियों पर, जो कि हमारी सुरक्षा करते हैं। दूसरा, अवैध बूचड़खाने। तीसरा, हथियार। ये तीन अपराध पर्याप्त हैं। निमिषा जी, लतीफ साहब ये कहते हैं हमारा तो सब्जी काटने का चाकू भी आपको हथियार लगता है, हमारा तो सब्जी काटने का चाकू भी आपको हथियार लगता है, आप तो उसको भी हथियार घोषित कर देंगे। दिनेश जी, पूरी जानकारी रखिए, मीडिया में आप बैठे हैं, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है आप न्यूज निकाल के देखिए, आप घर देखिए, आपके मंत्री को लतीफ साहब सुनिएगा ना, लतीफ साहब सुनिएगा, निमिषा गौड़ जी को सुनिएगा। देश के प्रतिष्ठित चैनल के द्वारा आपने मंत्री से सवाल किया गया, आपके मंत्री उसको मीडिया के रिपोर्टर को फटकारते हैं और अश्लील शब्द झूठ बोलने के रखिए और कार्रवाई करेंगे। को ध्वस्त करने में जितना रोल भारतीय जनता पार्टी का है, देश का इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, देश की मीडिया का इतिहास कभी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा। घर में सील बंद किया गया, अवैध बूचड़खाने बंद होंगे, हमारे चोमू वासियों को राहत मिलेगी। कहाँ है
चोमू की विधायक शिखा आप दिख बराला गए, कहाँ है? वो इससे पहले क्या लापता हुआ है, था? पोस्टर लगा हुआ है। शिखा जी और की बात आपने पे जवाब नोटिस देना किया तब भी नहीं बोला उन्होंने। पूछ रहे हैं ना, शिखा जी की निमिषा बात जी पे ने जवाब सवाल देना किया है, चाहूंगा। मैडम बाकी शिखा वो बराला कह आखिर दिया, है शिखा जी की कहाँ? बात पे जवाब शिखा देना बराला चाहूंगा। जी कहाँ इस तरह है इस के पूरे कब्जे एपिसोड हैं। में, इस इस पूरे पूरे प्रोसेस जवाब में देना चाहूंगा। शिखा बराला जी मैं कहाँ जवाब चले देना गई थी? चाहूंगा। क्या होगा तुम्हारे को? मैं जवाब देना घूमने चाहूंगा। गई थी। टारगेट करना मुसलमानों वो को, घूमने गई डराना थी, धमकाना है। पार्टी ठीक है, बताना शिखा जी वाली बात का जवाब देना राहत चाहूंगा। नहीं हम देगी वो। कहते क्या वैसे रहोगे? बड़े प्रकरण ठीक है, कानून का राज नहीं ठीक है। बीजेपी का राज पोरुष है। जी, और पोरुष जी बीजेपी से का रिप्लाई है, लेंगे, उसके बाद संविधान फाइनल कमेंट का रुख करेंगे। संविधान है पोरुष ही जी से नहीं। रिप्लाई लेंगे। संविधान को खतरा है। पोरुष जी, एक बार मैंने जी सब कुछ चुप करे तो मैं शिखा जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। लतीफ साहब रुकिएगा, लतीफ साहब रुकिएगा, निमिषा जी रुकिएगा। पोरुष जी का रिप्लाई जानना चाहेंगे। लतीफ साहब, लतीफ साहब, निमिषा जी, पोरुष जी का रिप्लाई जानना चाहेंगे। पोरुष जी कुछ कह रहे हैं। पोरुष जी, निमिषा जी आपके सवाल का पोरुष जवाब भारद्वाज तो जी, सुन लीजिए। पोरुष भारद्वाज जी प्लीज अपनी बात रखिएगा। पोरुष भारद्वाज जी, पोरुष भारद्वाज जी, लतीफ साहब सुनिएगा, लतीफ साहब सुनिएगा, आपको समय देंगे। लतीफ साहब, पोरुष भारद्वाज जी, पोरुष जी प्लीज अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। पोरुष जी, पोरुष भारद्वाज जी, हम मान कर रहे कि ये अफवाह फैलाई ठीक है, आएंगे, बिल्कुल आएंगे आपके पास लतीफ साहब। पोरुष जी अपनी बात रख रहे हैं। जांच नहीं है और कोई सवाल नहीं है। आपने तो पुलिस पर आरोप लगाया, पत्थर आपने फेंके, कहा पत्थर पुलिस की फेंके। मुखबरी नहीं अरे किया। वहाँ से तो आधा किलोमीटर ठीक है, लतीफ साहब आपके पास आएंगे। आप भी सुरक्षित से रह रहे हैं। राजस्थान के विकास पुरुष 18 घंटे हमारे मुख्यमंत्री जी कार्य करते हैं। ठीक है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज, निमिषा जी प्लीज, लतीफ साहब प्लीज, एक एक करके प्लीज फाइनल कमेंट का रुख करेंगे और वो आप मेहमानों का सिलसिला फाइनल कमेंट के लिए शुरू करेंगे। पोरुष भारद्वाज जी से, पोरुष भारद्वाज जी आएंगे, आएंगे, लतीफ साहब आपके पास आएंगे। पोरुष जी सुनिएगा, जिस तरीके से निमिषा जी ने कहा, पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारी तो जीरो टॉलरेंस नीति है। बेवजह कोई कितनी ही सियासत कर ले, कोई कितना ही चिल्ला ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पत्थरबाजों से हम सख्ती से निपटेंगे। जो भी अपराधी होगा कड़ी सजा उसको इस भजन राज में मिलेगी, क्योंकि लाखों राजस्थानियों की सुरक्षा का सवाल है। माहौल बिगाड़ने की छूट किसी को नहीं देगी। अवैध बूचड़ खाने नहीं चलेंगे और ऐसे चोमू में गन नहीं मिलेगी। नजीर पेश निश्चित रूप से की जाएगी। कांग्रेस बेवजह सियासत करती है और कांग्रेस बदमाशों के साथ, अपराधों के साथ, अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है। फाइनल कमेंट, 1 मिनट का समय है पोरुष जी, 1 मिनट का समय। मैंने जैसा कि आपसे इस बात को कहा कि सरकार जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। कांग्रेस चाहे वो अतिक्रमणकारी हो, चाहे वो पुलिस पे पत्थर बरसाने वाले लोग हो, चाहे वो बूचड़ खाने अवैध रूप से चलाने वाले लोग, निश्चित तौर पर अगर सरकार की कार्रवाई अगर कानून सम्मत होती है, विधि सम्मत कार्रवाई होती है और बिना किसी जातिगत या धार्मिक भेदभाव के और बिना किसी राजनीतिक लाभ या लाभ के हानि के अगर सरकारी कार्रवाई होती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है सरकार के साथ खड़ी है। परंतु कांग्रेस पार्टी की आपत्ति, मैंने इस बात को कहा कि हमारे संविधान के अंदर हर प्रकार के अपराध के लिए एक सजा नियत है और सजा को दिलाने की प्रक्रिया नियत है। सरकार के हाथ में सजा दिलवाने की प्रक्रिया पे काम करना तो लिखा है, लेकिन संविधान में कहीं पे भी सरकार को सजा देने का जो है प्रावधान कहीं पर भी नहीं है। सजा देने का प्रावधान माननीय न्यायालय के पास में है। तो सरकार, मुझे लगता है कि सरकार बनी रहे। सरकार का काम प्रोसिक्यूशन का है, पुलिस जांच करे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर न्यायालय में मामला पेश करे। सरकार खुद जज बनने की कोशिश नहीं करे। और अगर सरकार को जज बनने का शौक है तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि सरकार आपकी है, आप है ना अगली बार से न्यायालय को जो है, देश में न्यायपालिका की व्यवस्था नाम की चीज आप बिल्कुल खत्म करवा दीजिए। उसके बाद में आप ही जज बन जाइए, आप ही मुंशी बन जाइए और आप ही जो है सबको वकील आप बन जाइए और फिर आपकी जो मर्जी हो वो आप कीजिए। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, जब तक देश में संविधान है, देश में न्यायपालिका है, कांग्रेस पार्टी, मैंने जैसा कि पहले कहा, कांग्रेस पार्टी ना किसी जाति के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी ना किसी धर्म के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी ना किसी जाति के साथ खड़ी है, ना कांग्रेस पार्टी किसी धर्म के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी देश के संविधान के साथ खड़ी है और देश के संविधान की धाराओं के साथ खड़ी है, देश के संवैधानिक प्रावधानों के साथ खड़ी है। अगर देश के संविधान का उल्लंघन अगर सरकार करेगी तो कांग्रेस पार्टी उसका भी विरोध करेगी और अगर देश के संविधान का विरोध देश का कोई नागरिक करेगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उसका भी बिना किसी राजनीतिक लाभ के और बिना किसी राजनीतिक हानि के उसका। ठीक है पोरुष जी, शुक्रिया। अब्दुल लतीफ फारको साहब, फाइनल कमेंट आपसे, 1 मिनट का समय है। आपने सुना निमिषा जी ने कहा, जो भी लोग हैं, जो भी पत्थरबाज हैं, जो भी बदमाश हैं, या जो भी कोई धर्म का नाम लेकर नहीं, कोई जातियों को टारगेट करते हुए नहीं, जो भी उसमें सब आगे, जो भी अगर मैं भी किसी प्रकार का कोई अपराध करता हूं तो मैं भी सुन लूं, कोई एक्स पर्सन करता है तो वो भी सुन ले कि राजस्थान में ये भजन लाल जी की सरकार है। पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस को खुली चुनौती देने वाले, संविधान और कानून को ठेंगा दिखाने वाले
बोरियां बिस्तर एक तरीके से बांध लें, उन पर कड़ा एक्शन होगा और ये हर किसी पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अमीर वर्ग से हो, निर्धन वर्ग से हो। यदि वो पत्थरबाज है, यदि वो अपराधी है, उस पर बिल्कुल कड़ा एक्शन होगा। अवैध बूचड़ खाने नहीं चलने दिए जाएंगे और यदि इस तरीके से गन निकलेंगी तो कड़ा एक्शन भी होगा और कानून अपना काम करेगा और ये एक्शन नजीर बनेंगे राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश है, इसमें ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। 1 मिनट का समय है। अब्दुल लतीफ आरको साहब, कितना तारुफ रखते हैं आप निमिषा जी के इन विचारों से? देखिए, शांति भंग के लिए कानून बना हुआ है 126 और 135 धारा में। जी, आप कीजिए ना काम, हम कब मना करते हैं? कानून है, उस कानून का काम कीजिए। ये जो नया कानून धाराओं में ये आया है शांति भंग का, कीजिए। कानून किस लिए है? लेकिन यहाँ कानून का कोई सहारा नहीं लेता, कानून की कोई बात नहीं करता। जो मर्जी आती है पुलिस वही करती है, उससे कानून का कोई वो नहीं है, संविधान का कोई वो नहीं है। तो इसलिए हम ये तो नहीं कह रहे ना, अगर है कानून में किसी ने गलती की है तो उसके लिए कानून बना हुआ है। कानून की धाराओं में आप एक्शन लीजिए। आपका जो तरीका है मनमाने तरीके से फैसले करने का, मनमाने तरीके से केस बना देने का, मनमाने तरीके से ऐसे लोगों को, पुलिस जो है, पुलिस की ड्रेस की जगह सिविल ड्रेस में लोग बड़े बड़े डंडे ले जा करके घरों से निकाल के ला रहे हैं। कौन लोग हैं? उनकी जांच होनी चाहिए। हम कह रहे हैं ये बनी क्यों वजह, इसकी जड़ मालूम होनी चाहिए कि ये अफवाह किसने फैलाई, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। हम सब कहते हैं कानून और संविधान के साथ हैं हम, लेकिन ये वन साइडेड जो हो रहा है, आप देखिए जगह जगह अभी जो है बनारस में गौ की जो सारा का सारा ट्रक पकड़ा गया और उसमें सारे के सारे हिंदू पकड़े गए और कहते हैं ये मुसलमान जो है ये गौ को ले जाते हैं और काटते हैं, और मुसलमान अगर होता तो जिंदा भी नहीं होते। बाद में पता लगा ये तो 22 गाड़ियां वो अब तक ले जा चुके हैं पकड़े जाने के बाद मालूम पड़ा। ठीक है लतीफ साहब, शुक्रिया। सारा काम तो ये करते हैं। ठीक है लतीफ साहब, शुक्रिया। निमिषा जी फाइनल कमेंट आपसे मैम। निमिषा जी फाइनल कमेंट आपसे मैम, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप कहती हैं भजन राज में हम जीरो टॉलरेंस अपराध की नीति है उस पर काम करते हैं, पत्थरबाज बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगाती है, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि आरोप लगाते हैं कि आप धर्म और जातियां देख करके बुलडोजर एक्शन लेती हैं, ये सब यहां पर रुकना चाहिए। दरअसल संविधान का, कानून का पूरा ध्यान यहां पर रखा जाना चाहिए। निमिषा को देखिए, राजस्थान एक मुसलमान को बदनाम के लिए सरकार खबर चलाएंगे, छोटी खबर को बड़ी खबर बनाएंगे। लतीफ साहब प्लीज रुकिएगा, लतीफ साहब रुकिएगा। पूरा मौका मिले। मुख्यमंत्री मीडिया का भी काम ऐसा है, गलत है ये। मीडिया को चाहिए इंसाफ से काम विकास की और मुसलमानों के साथ। लतीफ साहब रुकिएगा प्लीज, लतीफ साहब रुकिएगा। निमिषा जी बोल रही हैं, लतीफ साहब इंसाफ होना चाहिए। ये नाइंसाफी कब तक चलेगी? ठीक है लतीफ साहब, ठीक है। निमिषा जी प्लीज अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। अपराध का कोई धर्म नहीं होता है दिनेश जी। अपराध कोई करता है तो उसको धर्म के आंकड़े से नहीं, उसको कानून के तथ्यों तर्कों के आधार पर उसको नापा राठौड़ी करते हैं, राठौड़ी नगर परिषद को तो देखते ही नहीं है, कानून को तो मानते ही नहीं आप। उनको दिन का समय दिया गया कि आप हटाइए वो जो अवैध अतिक्रमण उसको हटा किया गया। जब हटाने गए वहां पर तो वहां पर जो अवैध अतिक्रमण हटाने गए वहां पे गन मिली है, अवैध हथियार का मामला बन चुका। आप तो खुद ही बताते हैं गन लेनी है, गन निकालना है, आपको एटम बम निकालना है वहां पे। और राजस्थान से क्या होता है? राजस्थान के बात होनी चाहिए। लतीफ साहब रुकिएगा ना प्लीज। पाने के लिए आप खुद कर सकते हैं, जो पुलिस ने जांच की है। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। निमिषा गौड़ मैम आपका शुक्रिया, पौरुष भारद्वाज जी आपका शुक्रिया और अब्दुल लतीफ साहब आपका शुक्रिया। तो जिस तरीके से कहा गया है कि राजस्थान में कानून का राज है और किसी को भी इस तरीके से पुलिस पर, प्रशासन पर पत्थरबाजी करने की खुली छूट नहीं दी जाती, क्योंकि सरकार अपराध को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार का इस तरीके से यह बुलडोजर एक्शन पूरी तरीके से गलत है और इस तरीके से धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो भी एक्शन होंगे कानून के दायरे में होंगे, लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटनाएं चोमू से निकलकर के सामने आती हैं, पुलिस की इकबाल को यहां पर चुनौती दी जाती है, ये घटनाएं रुकनी चाहिए और जो भी कानून के हिसाब से काम होगा उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूं।
इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDH+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टींकस मसाला। मसाले सच MDH। When you enter a hospital, behind every visit